Hello friends, myself Dr. Richa and welcome to my channel Health Tech. Today we will discuss the most common problem in females and that is white discharge, मतलब सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम जो महिलाओं में बहुत कॉमन होती है। तो आज हम ये जानेंगे कि क्या ये नॉर्मल है या इन्फेक्शन या ऐसा तो नहीं कि कुछ कैंसर की स्टेज है और कुछ अलग। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज। जो नॉर्मल डिस्चार्ज है दैट इज सिक्रेटेड थ्रू सर्विक्स एंड वेजाइना। सर्विक्स वो होता है जो आपके यूट्रस का माउथ है। ये डिस्चार्ज हमारे वेजाइना को हेल्दी रखता है, मॉइस्ट रखता है और इन्फेक्शन से बचाता है। नॉर्मली इट इज मिल्की वाइट इन अपीयरेंस एंड ऑडोरलेस, इसमें कोई स्मेल नहीं होती है। इट इज वेरिएबल थ्रू इन मेंस्ट्रुअल फ्लो। जैसे ही आपके मेंसेस खत्म होते हैं ये थोड़ा सा स्कैंटी और कम हो जाता है। ड्यूरिंग ओवुलेशन जब आपका एग रिलीज होता है तो इट इज द मोस्ट फर्टाइल टाइम फॉर यू। उस समय इसकी कंसिस्टेंसी समथिंग लाइक रॉ एग और फिर अगेन पीरियड से पहले ये थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। देयर आर सम फिजियोलॉजिकल कंडीशंस जिसमें ये इंक्रीज हो जाता है, बट इट इज नॉट इन्फेक्शंस। लाइक प्रेगनेंसी में इंक्रीज हो जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग करते समय इंक्रीज हो जाता है एंड ड्यूरिंग सेक्स में इंक्रीज हो सकता है। So these are the qualities of normal vaginal discharge. Now what is abnormal discharge? Abnormal discharge can be due to infection. Infection के signs क्या हैं? First, change in hormone कि आपका white discharge के अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पेंटी भी वेट होने लगी है. Secondly, change in consistency like from milky white appearance it can be cottage cheese, पनीर जैसा. Second, curd like और thin भी हो सकता है. It can be associated with intense itching and burning sensation, then lower abdominal pain during sex. तो ये कुछ signs हैं that shows कि it can be due to infection. ये urinary symptoms के साथ भी associated रह सकता है. Once आपको ये symptoms develop हो जाए तो visit your doctor, अपने आप को जरूर दिखाएं. अगर आपको infection confirm होता है तो एंटीबायोटिक लें. एंटीबायोटिक लेते समय ध्यान रखें कि एंटीबायोटिक का फुल कोर्स उसे बीच में ना छोड़ें. एंड पार्टनर ट्रीटमेंट इज वेरी एसेंशियल. अगर आपका इन्फेक्शन ट्रीट होता है तो इसके बाद आपको फिर से इन्फेक्शन हो सकता है थ्रू योर पार्टनर, क्योंकि मोस्ट कॉमनली दीज इन्फेक्शंस आर सेक्शुअली ट्रांसमिटेड. नाउ थर्ड सेक्शन. कई बार लोग क्वेश्चन करते हैं कि कंटिन्यूस वाइट डिस्चार्ज है, आपने रिपीटेड मेडिसिन ली, उससे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, देन अगेन वाइट डिस्चार्ज इंक्रीज हो जाता है, इन्फेक्शन के भी साइन नहीं है, फिर क्यों है? कई बार लोगों को मन में ये डर भी लगता है कहीं कैंसर तो नहीं. तो आज हम ये जानते हैं कि कैंसर के क्या सिम्टम होते हैं. यस, वाइट डिस्चार्ज कैन बी अ सिम्टम ऑफ सर्वाइकल कैंसर एंड द सर्वाइकल कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया. लेकिन सिर्फ वाइट डिस्चार्ज इसका सिम्टम जनरली कम होता है कई बार, लेकिन हाँ कई बार ये असिम्प्टोमेटिक भी हो जाता है, बिना किसी सिम्टम्स के भी आपको हो सकते हैं प्री कैंसरस लेशंस. लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज है, स्पेशली अगर आपको ब्लीडिंग भी होती है कॉन्टैक्ट के बाद, रिलेशन के बाद, या अगर आपको डॉक्टर ने एग्जामिन किया है उसके बाद ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको डायग्नोसिस जरूर करानी चाहिए. अब इतनी बड़ी बीमारी की डायग्नोसिस हम कैसे करें? इसका बहुत ही सिंपल डायग्नोसिस है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपका पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करते हैं, यूट्रस का माउथ दैट इज सर्विक्स उसको देखते हैं, उसमें कोई ग्रोथ है, कोई लीजन है, कोई इरोजन तो नहीं है, और फिर उसका एक टेस्ट करते हैं. दैट टेस्ट इज नोन एज पैप स्मीयर टेस्ट. दैट इज अ वेरी सिंपल टेस्ट. उसमें साइटोलॉजी को देखा जाता है कि कोई मैलिग्नेंट चेंजेस तो नहीं है, कोई प्री कैंसरस लेशन तो नहीं है, एचपीवी इन्फेक्शन दैट कॉजेज दिस सर्वाइकल कैंसर, उसको भी हम रूल आउट कर सकते हैं कि इन्फेक्शन प्रेजेंट है कि नहीं. अगर ये दोनों ही टेस्ट नेगेटिव हैं तो चांसेस ऑफ कैंसर इज वेरी मिनिमम. और ये टेस्ट अगर आपका नेगेटिव भी आ जाए और आपको प्रॉब्लम परसिस्टेंट है तो एवरी 3 years में इसको रिपीट कराते रहें. नाउ द लास्ट सेक्शन कि आपने सारा टेस्ट करा लिया, यू हैव नो इन्फेक्शन, कोई प्री कैंसरस लेशन भी नहीं है, फिर भी क्यों कंटिन्यूस वाइट डिस्चार्ज हो रहा है? हमेशा वाइट डिस्चार्ज की कंप्लेन है, हमेशा आपको वेटनेस फील होती है, क्या कॉज है इसका? मोस्ट कॉमनली ये क्रॉनिक इन्फेक्शन के कारण हो जाता है. दिस इन्फेक्शन मेनली सर्विसाइटिस, जिसमें सर्विक्स में इरोजन हो जाते हैं, लाइक छाले और वुंड हो जाते हैं. इसको हम कैसे ट्रीट करें? आपने चेक करा लिया, कोई प्री कैंसरस लेशन भी नहीं है, तो इसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट है दैट इज क्रायोपॉटरी. क्रायोपॉटरी में उस लेशन की, उस इरोजन की ठंडी सेकाई की जाती है, जिससे जो सेल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं और आपका डिस्चार्ज बहुत ही कम हो जाता है. मतलब इनफैक्ट इट इज डिक्रीज बाय 90%. सो
दिस इज ऑल अबाउट वाइट डिस्चार्ज। अगर आपको वाइट डिस्चार्ज है तो हमेशा परेशान न रहें, अपने डॉक्टर से मिलें, थोड़ा सा नॉलेज गेन करें, अपना रूटीन चेकअप कराएं और स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कोई कंफ्यूजन या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करें। ऐसे ही वीडियो और आपको देखते रहना है तो इसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें।